चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेशन को। हम लोगों ने कल पूरा का पूरा नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखा था, जिसके अंदर हमने क्या क्या सीखा था बेटा। सबसे पहले हमने सीखा था कि किसी भी नेटवर्क को ड्रॉ करना है तो क्या रूल्स हैं उसके, कि किसी भी नेटवर्क में एक इनिशियल इवेंट होना चाहिए, एक फाइनल इवेंट होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी को आप जब एरो पे दर्शा रहे हो तो आप सिंगल एरो पे सिंगल एक्टिविटी को दर्शा सकते हो, मोर देन वन एक्टिविटी को किसी भी एरो पे दर्शाया नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर बात करते हैं हम लोग कि मान लो एक एक्टिविटी ए है, अगर हमने एक एरो पे ए को शो कर दिया है तो दूसरे एरो पे भी ए एक्टिविटी को शो नहीं कर सकते। तीसरा कि भैया हमेशा और हमेशा इवेंट जो होगा वो एक ही बार अकर करेगा, दो बार अकर नहीं कर सकता। अगर दो बार अकर कर गया तो क्या हो जाएगा, लूपिंग एरर आ जाएगा। तो ये सब हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ये थे हमारे रूल्स टू ड्रॉ दी नेटवर्क। फिर इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था क्या, नंबरिंग ऑफ इवेंट्स बाय फुलकर्सन्स रूल, ये देखा था हमने और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, नाउ उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बोलता है ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम विद फॉलोइंग एक्टिविटीज। ठीक है, कुछ एक्टिविटी दी हुई है और उसे कुछ कंडीशन देता है कि इमीडिएट प्रेडिसेसर की कंडीशन क्या क्या है और बोलता है इसको सॉल्व करो। आइए देखते हैं। बोलता है एक्टिविटी ए जो है, एक्टिविटी बी जो है और एक्टिविटी सी जो है, इनके इमीडिएट प्रेडिसेसर कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है मतलब क्या होंगे, ये इनिशियल एक्टिविटीज होंगी जो एक साथ स्टार्ट हो रही होंगी, इसीलिए इनका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं है। चलो सर बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जरा, ये एक इवेंट बनाया हमने, ये एक इवेंट बनाया, यहां से गया ए, यहां से आया बी, ठीक है, बी आया और यहां से आया सी। अच्छी बात है सर, कुछ ऐसा आया आपके पास, अच्छी बात है, ये आ गया। नाउ सर डी का इमीडिएट प्रेडिसेसर कौन है, ए है, तो डी का इमीडिएट प्रेडिसेसर कौन हो गया सर, ए हो गया। मैंने कहा ये लो, डी का इमीडिएट प्रेडिसेसर ए हो गया। ई का इमीडिएट प्रेडिसेसर कौन है, सी है, मैंने कहा ये लो भाई, ई का इमीडिएट प्रेडिसेसर सी हो गया। नाउ अगर एफ को शुरू करना है तो ए बी सी तीनों को एक पे खत्म होना पड़ेगा। अगर एफ को शुरू होना है तो ए बी सी तीनों को एक ही पे खत्म होना पड़ेगा, क्योंकि इसके इमीडिएट प्रेडिसेसर कौन कौन है, ए बी और सी तीनों हैं। मैं बोलता हूं यार देखो जरा ध्यान से, यहां पे बी तो खत्म हुआ है तो हम यहां से एफ को शुरू कर सकते हैं, ये एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि एफ को यहां से शुरू कर सकते हैं। बट सर एफ के लिए तो इमीडिएट प्रेडिसेसर ए बी और सी तीनों थे, और अभी आप क्या बोल रहे हो हमें इस डायग्राम के हिसाब से कि एफ का इमीडिएट प्रेडिसेसर कौन है, सिर्फ बी है। ये तो गलत बात है सर, ये तो गलत बात है। कुछ करो कि इसके दोनों के दोनों इमीडिएट प्रेडिसेसर और बन जाए। मैंने कहा कोई नहीं, यहां से डमी लगा दो, यहां से डमी लगा दो। जैसे हमने डमी लगाई, यहां पे जैसे हमने डमी लगाई, देखो जरा ध्यान से, एफ की डिपेंडेंसी ए पे हो गई, यानी एफ का इमीडिएट प्रेडिसेसर ए हो गया, एफ का इमीडिएट प्रेडिसेसर सी हो गया और एफ का ही इमीडिएट प्रेडिसेसर बी भी हो गया। तो ए बी सी तीनों के तीनों क्या बन गए, इमीडिएट प्रेडिसेसर बन गए किसके, एफ के। नाउ अभी मेरे नेटवर्क में तीन मल्टीपल डेड एंड्स हैं, मेरे पास मल्टीपल डेड एंड्स है, और हमने पढ़ा हुआ है रूल्स टू ड्रॉ द नेटवर्क में कि किसी भी नेटवर्क में कभी भी मोर देन वन एंड इवेंट नहीं हो सकता, मोर देन वन एंड इवेंट हो ही नहीं सकता हमारे किसी भी नेटवर्क में। तो मैंने क्या कहा कि भाई अगर मोर देन वन एंड इवेंट नहीं हो सकता तो तीनों को एक पे ही फिनिश कर दो, तीनों को एक पे ही फिनिश कर देते हैं सर। ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो बाएं हाथ का खेल है सर। ये लो कर दिया सर, खत्म ही कर दिया, इतने में तो खत्म ही कर दिया सर। यहां से आ गया ई और यहां से आ गया सर क्या, डी आ गया। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, क्या एक ही एंड इवेंट है क्या, हाँ एक ही एंड इवेंट है। क्या डी की डिपेंडेंसी सिर्फ ए पे दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। क्या ई की डिपेंडेंसी सिर्फ सी पे दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। क्या एफ की डिपेंडेंसी ए बी सी तीनों पे दिख रही है, तीनों पे दिख रही है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये भी सेटिस्फाई हो गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया एंड ये भी हो गया। जब सारी चीजों पे टिक लग गया, इसका तो हमारा नेटवर्क डायग्राम सही है। अब क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करनी पड़ेगी। आइए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, अब जाएगा 4 और अब जाएगा ये 5। तो कितनों का ये नेटवर्क डायग्राम बन गया था विद 2 डमी एक्टिविटीज, बताइएगा मुझे। अब स्टार्ट होता है हमारा मेन टेक्निक, जिसको हम लोग कहते हैं पर्ट टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पर्ट टेक्निक। और विश्वास मानिए आपको जीपीएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पर्ट से ही पूछेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पर्ट से ही पूछने वाला है आपको इन जीपीएससी। ठीक है,
प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये फुल फॉर्म ही अपने आप में क्वेश्चन है, क्योंकि जब पर्ट का क्वेश्चन आता है तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, क्या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पर्ट। ठीक है, कई जगह देता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और भी 3 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अलग दिख जाएगा आपको कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इसका करेक्ट आंसर है। हर बार आता है ये क्वेश्चन, हर बार आया है, हर बार, मतलब मैंने तो जितने बार पेपर देखा है ना, हर बार ये क्वेश्चन मिला है मुझे। देखिए, आइए कुछ बात करते हैं, थोड़ी सी कुछ बात करते हैं कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक लगता कहां पे है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक लगता कहां पे है? बोलो सर, बहुत हमने नेटवर्क बना दिया, हमने सब कर दिया, अब तो ये बताइए कि टेक्निक के अंदर होता क्या है। देखो, अभी तक आपने जो सीखा है ना, आपको हाथ पकड़ के मैंने ABCD लिखना सिखाया है, मतलब नेटवर्क ड्रॉ करना सिखा दिया है आपको। ठीक है, अब नेटवर्क ड्रॉ करना सीख गए, अब टाइम कैलकुलेट करेंगे, फिर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे, एक एक करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ देखिए, हमारे पास 2 टाइप की टेक्निक होती है, एक होती है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच और एक होता है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब क्या होता है, देखिएगा, प्रोबेबिलिस्टिक का मतलब एक सिंपल सा कॉइन, 1 रुपए या 2 रुपए का कॉइन। ठीक है, आपने टॉस किया, इक्वल चांसेस है कि हेड भी आ सकता है, इक्वल चांसेस है कि टेल भी आ सकता है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी है कि आइदर हेड आएगा और टेल आएगा, प्रोबेबिलिटी है भाई। अब इसको कहते हैं क्या, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच की दोनों के आने की, हेड के आने की और टेल के आने की संभावनाएं हैं, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। दूसरा होता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। अब डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप सबने शोले पिक्चर देखी हो, तो जो अमिताभ बच्चन एक कॉइन यूज करते हैं, ठीक है, अमिताभ बच्चन जो एक कॉइन यूज करते हैं उसमें दोनों तरफ हेड बना होता है। अब मुझे बताओ, क्या ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है कि ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है? जब भी वो कॉइन को टॉस करेंगे, कभी भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी है क्या वहां पे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वहां पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाई दोनों फेस पे बना हुआ है हेड, तो जितने बार भी कॉइन को टॉस करोगे हेड ही आएगा, टेल कभी आ ही नहीं सकता। तो वो क्या हो गया? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच हो गया। डिटर्मिनिस्टिक मतलब फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। जैसे कि अगर मैं किसी से पूछता हूं कि मैं आपको एक घर बनाने का काम देता हूं, आपको एक घर बनाने को देता हूं 2 मंजिल का, ठीक है, कोई नया नया व्यक्ति होगा ना, नया नया व्यक्ति, तुम जैसे अगर पास आउट अभी हो रहे होंगे बच्चे, ठीक है, और अगर मैंने उनको बोल दिया कि भाई एक 2 मंजिला घर बनाना है, एक 2 मंजिला घर बनाना है, तो वो क्या बोलेंगे? सर 1 साल में बना देंगे घर, बिना ये सब किए बोलेंगे सर 1 साल में घर बना देंगे। अब ये इन्होंने क्या दिया? ये ने प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड एक टाइमिंग दे दिया, इसको अंदाजा कहते हैं, अंदाजा, ठीक है, एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड एक टाइम दे दिया, इसको अंदाजा कहते हैं कि सर मैं तो 1 साल में घर बना के दे दूंगा आपको। अब जब काम शुरू करेंगे तो मे बी और मे नॉट भी 1 साल में घर मिल भी सकता है और मे नॉट भी, यानी नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है कि पक्का 1 साल में हमें घर मिल जाएगा बन के, ठीक है। इसकी जगह आपने किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति को अपना घर का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता तो क्या बोलता वो कि सर देखो 1.5 साल लगेगा प्रॉपरली, 1.5 साल से 1 दिन भी ऊपर नहीं होगा, ठीक है, 1 ईयर 6 मंथ्स में आपका घर बन के तैयार हो जाएगा, आज से अगर आप मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो, ठीक है। तो वो क्या है? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके काफी एक्सपीरियंस है पुराना, और उसको पता है कि अगर मुझे घर बनाना है तो मुझे कितना टाइम पीरियड लगता है, सब कुछ कंसीडर करते हुए, सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हुए, ठीक है। तो वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच हो गया। नाउ बोलो सर ये प्रोबेबिलिस्टिक डिटर्मिनिस्टिक समझा क्यों रहे हो? क्या कारण है समझाने का? क्यों आप इस पर ज्यादा फोकस कर रहे हो? देखिए, पूरे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, जब तक आप प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो ना, तब तक पर्ट रोल में रहेगा। तब तक कौन रोल में रहेगा? पर्ट रोल में रहेगा। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक ये काम करता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे, ये काम करता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे, ठीक है। नाउ सीपीएम जो क्रिटिकल पाथ मेथड आएगा, अगला हमारा मेथड जो है वो काम करता है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच पे, ठीक है। तो जितना भी रिसर्च वर्क होता है, रिसर्च वर्क क्या होता है? मैं किसी चीज की रिसर्च कर रहा हूं कि भाई मैं ब्रिक को किससे रिप्लेस कर सकता हूं, क्या और मटेरियल है, तो हो सकता है मुझे कल के कल में मुझे नया मटेरियल मिल जाए, मैं उसकी टेस्टिंग कर लूं और मेरा रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाए। एक प्रोबेबिलिटी ये है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है मेरे को 70 साल लग जाए तब भी मुझे कोई ब्रिक का रिप्लेसमेंट मिले ही नहीं। तो ये क्या है? ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। मे बी कल कंप्लीट हो जाए, मे बी 70 साल बाद कंप्लीट हो, मे बी मैं मर जाऊं तब भी कंप्लीट ना हो,
है ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। तो जितना भी रिसर्च वर्क होता है वो सब प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक पे बेस्ड होता है, और जितना भी डिटर्मिनिस्टिक होता है वो सब का सब बेस्ड होता है किस पे, क्रिटिकल पाथ मेथड पे। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ गेट एग्जाम। ठीक है, गेट का एग्जाम लेते हैं। अब गेट का एग्जाम पूरा पूरा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोलता हूं किसी को कि कोई घटिया से घटिया स्टूडेंट है मेरे जैसा, एकदम वर्स्ट स्टूडेंट जिसको नहीं पढ़ना कुछ नहीं करना, ठीक है, एकदम वर्स्ट स्टूडेंट जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता कि भाई क्या लिखा है, क्या पढ़ा रहे हो, ये सब हमें समझ में ही नहीं आता, ठीक है, एकदम वर्स्ट स्टूडेंट है, तो वो कितने साल में गेट क्लियर कर लेगा, ये बताओ मुझे। टाइम पीरियड बताओ कितने साल में गेट क्लियर कर लेगा, जल्दी से। मैक्सिमम टाइम दो ना, मैं बताऊं 7 साल में क्लियर कर लेगा। कितने ईयर में क्लियर करेगा? 7 ईयर में। मैंने मैक्सिमम टाइम दिया, मैक्सिमम टाइम कि भाई प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे काम कर रहा था, स्टूडेंट वीक था, मतलब वर्स्ट कंडीशन थी, एकदम वर्स्ट कंडीशन थी, स्टूडेंट वीक था, तो वर्स्ट कंडीशन में कितने साल लग गए? 7 साल लग गए भाई, पेपर क्लियर होने में 7 साल लग गए। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है? ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, गुजरात का टॉपर, इंडिया का टॉपर, और अगर बाहर भी कोई एग्जाम होते हो सबका टॉपर, इसको कितने साल लग जाएंगे गेट का एग्जाम क्लियर करने में? एकदम आइडियल कंडीशन दी है तुमको मैंने, एकदम आइडियल कंडीशन, गुजरात का भी टॉपर है, इंडिया का भी टॉपर है, और अगर वर्ल्ड का भी टॉपर बोल दो तो भी हो जाए मान लो, तो उसको कितने साल लगेंगे गेट का पेपर क्लियर करने में? बताइए मुझे, उसको कितने साल लगेंगे गेट का पेपर क्लियर करने में, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एकदम आइडियल कंडीशन दी है मैंने आपको, बताइए कितने साल लगेंगे उसको? अच्छा, वो किसी ने ये नहीं बोला कल ही पढ़ेगा और परसों एग्जाम दे देगा तो क्लियर हो जाएगा, एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा, नहीं भाई, 1 साल तो मिनिमम सबको पढ़ना पड़ता है, 1 साल तो मिनिमम सबको पढ़ना पड़ेगा। तो लेट इट बी, इसको कहते हैं कि भैया अगर आइडियल स्टूडेंट है तो 1 साल में गेट क्लियर कर लेगा। मैं गेट की बात क्यों कर रहा हूं? गेट एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है, जीपीएससी नहीं है, जीपीएससी डिटरमिनिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो 1 साल में गेट क्लियर कर लेगा। ठीक है, दूसरा वीक स्टूडेंट है तो 7 साल में गेट क्लियर करेगा। एक एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज, रियल कंडीशन लेते हैं, रियल कंडीशन जो आज की डेट में आपके आजू बाजू में सब बैठे हुए हैं ना, जितने बच्चे, ऐसे ही बच्चे हैं सारे के सारे, रियल लाइफ बच्चे मतलब रियल कंडीशन वाले बच्चे। ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियो से जोड़ रहे हैं अपन, जो आपके आजू बाजू में बैठे हुए हैं, आप भी अपने आप को उसी में गिनते होगे, तो ऐसे बच्चे कितने साल में गेट क्लियर कर लेंगे बताइए मुझे? ये रियल कंडीशन है, इसको रियल कंडीशन कहते हैं। कितने ईयर में क्लियर कर लेंगे? हाँ, अपन ये बोल सकते हैं कि अगर एक एवरेज बच्चा है तो 2 से 3 साल में गेट क्लियर कर लेगा, लेट इट बी 3 इयर्स पकड़ते हैं। तो अगर आइडियल होता स्टूडेंट, ठीक है, एकदम ब्रिलियंट होता तो 1 साल में गेट क्लियर कर रहा था। अगर एवरेज होता या रियल लाइफ की तरह अगर बच्चा होता कोई, ठीक है, तो वो कितने दिन में क्लियर कर लेता? 3 साल में गेट क्लियर कर लेता। और कोई वर्स्ट स्टूडेंट है तो उसको 7 साल लग गए। तो कितना टाइम मिल गया आपको एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए? आपको 3 टाइम मिले हैं, एक मिलता है 1 साल का, एक मिलता है 3 साल का, और एक मिलता है आपको 7 साल का। तो देख लीजिए आप देख लीजिए, एक सिंगल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको 3 टाइम एस्टिमेट मिले। इससे तो मैं कह रहा हूं कि ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है। क्या है ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि एक सिंगल एक्टिविटी को कंप्लीट होने में 1 टाइम लगना चाहिए था, 1 टाइम, यहां तो 3 टाइम निकल के आ गए भाई साहब। बच्चा पेपर गेट का कब क्लियर करेगा? 3 टाइम एस्टिमेट दिख रहे हैं। तो यहां देखिएगा, इनका नामकरण करता हूं, देखिएगा जो सबसे कम टाइम आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमिस्टिक टाइम। अभी पूरा फुल फॉर्म लिख दूंगा, ठीक है। जो सबसे ज्यादा आया है इसको कहते हैं पेसिमिस्टिक टाइम, और जो इन जनरल कंडीशन में आ रहा है इसको कहते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, तो यहां पे पर्ट के केस में हर एक्टिविटी के 3 टाइम एस्टिमेट निकलेंगे, एक मिनिमम, एक मैक्सिमम, एक मोस्ट लाइकली। तो इसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इसे कहते हैं पेसिमिस्टिक टाइम, और इसे कहते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। नाउ नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन पूछा था, क्या अगर वर्स्ट कंडीशन प्रिवेल कर गई, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन था, अगर वर्स्ट कंडीशन प्रिवेल कर गई तो कौन सा टाइम एस्टिमेट लगेगा? ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक या एक्टिविटी ड्यूरेशन? कौन सा होगा बताइए? आंसर बताएंगे, आंसर जल्दी से। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड।
पेसिमिस्टिक टाइम, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन में पेसिमिस्टिक टाइम ही निकलता है। ठीक है, तो पर्ट में मैं आपको यहां से ये बताना चाह रहा था, संक्षेप में क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि पर्ट कैसा होता है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड होता है। 3 टाइम एस्टीमेट निकलते हैं, कौन कौन से, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम। अब जो मैंने आपको 3 टाइम एस्टीमेट बताया था उसमें से सबसे पहला आ गया ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको हमने टीओ से शो किया। दूसरा आ गया पेसिमिस्टिक टाइम, टीपी। ठीक है, और लास्ट आ गया हमारे पास मोस्ट लाइकली टाइम, टीएम, और कभी कभी टीएल से भी शो किया जाता है। ठीक है, ये वो है जो आइडियल कंडीशन में प्रिवेल करता है, आइडियल कंडीशन में। ये वो है जो वर्स्ट कंडीशन में प्रिवेल करता है, और ये वो है जो इन जनरल केस में प्रिवेल करता है, इन जनरल केस। ओके, तो ये हमने थोड़ा ध्यान से देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। क्या इंपॉर्टेंट बोलना चाह रहा हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मान लीजिए ये एक एक्टिविटी है आपके पास, एक एक्टिविटी है आपके पास, लेट इट बी, इसका नामकरण करता हूं मैं ए। अब इस एक्टिविटी के 3 टाइम मिलते हैं हमको। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, कुछ चीज इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, इससे आपको क्वेश्चन आएगा। आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे ना तो क्वेश्चन मिलेगा। आइडियल कंडीशन प्रिवेल करता है तो ये 3 दिन में कंप्लीट हो जाती है। जब इसका वर्स्ट कंडीशन प्रिवेल करता है तो इसको 10 दिन लग जाता है, और इन जनरल ये 6 दिन में कंप्लीट हो रही है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कुछ भी चीज कैलकुलेट करना है पूरे नेटवर्क में, तो क्या मैं 3 टाइम एस्टीमेट से, 3 टाइम एस्टीमेट से कुछ भी कैलकुलेट कर पाऊंगा? क्या मैं कर ही नहीं पाऊंगा इन 3 टाइम एस्टीमेट से अपने नेटवर्क में कुछ भी कैलकुलेट। क्यों? क्योंकि टाइम अलग अलग है सारे, तो किसके हिसाब से चलूंगा? तो मैंने कहा यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ हमें एक्टिविटी ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमें? एक्टिविटी ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा हमें। एक्टिविटी ड्यूरेशन डिनोटेड बाय स्मॉल टी सफिक्स ई। ठीक है, स्मॉल टी सफिक्स ई, ये हमारा एक्टिविटी ड्यूरेशन बनता है। कितना होगा ये होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम। नाउ मोस्ट लाइकली टाइम को ज्यादा क्यों दिया मैंने यहाँ पे फैक्टर, बाकी इन दोनों को 1 दिया, इसको 4 दिया, क्योंकि मोस्ट लाइकली टाइम इन जनरल केस में ज्यादा बार आता है। ठीक है, इसीलिए इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा है। नाउ इसके पास वेटेज 1 है, इसके पास 4 है, इसके पास 1 है, तो 4 और 1 5 और 1 6, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से। यहाँ पे आपको एक सिंगल टाइम एस्टीमेट मिल जाएगा, सिंगल टाइम एस्टीमेट, जो एवरेज होगा इन तीनों का, लगभग एवरेज होगा, वेटेड एवरेज कहते हैं इसको, वेटेड एवरेज होगा इस एक्टिविटी का। तो कितना होगा ये निकाल के बताइए। अगर ये एक्टिविटी ए था तो इसका वेटेड एवरेज कितना आया, टी। तो इसका एक्टिविटी ड्यूरेशन हो गया 6.16। तो इस टाइप से आप एक्टिविटी के ड्यूरेशन को कैलकुलेट करेंगे। अब बात तो ये हो गई कि सर आपने एक्टिविटी के बारे में तो बात कर दी, थोड़ा सा इवेंट के बारे में भी बात करो ना, क्योंकि इवेंट एक इंस्टेंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। मैंने कहा ठीक है, एक केस देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं और उससे समझेंगे पूरा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल देखते हैं और उससे समझेंगे इसको। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ बनाने जा रहा हूं, एक एक्टिविटी बनाने जा रहा हूं छोटी सी, और उससे आप समझेंगे। या एक नेटवर्क पूरा बना लेते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। एक नेटवर्क बनाने जा रहा हूं, छोटा सा नेटवर्क बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं बनाऊंगा आपके लिए, छोटा नेटवर्क बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए चीजें। ये एक नेटवर्क बनाया मैंने, ठीक है, इसका नामकरण किया 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसको दिया A, इसको दिया B, ठीक है, इसको दिया C और इसको दिया D। ठीक है, यहाँ 3 4 5 यूज किया है। ठीक है, यहाँ 5 7 9 यूज किया है। ठीक है, यहां पे यूज करता हूं मैं 1 2 3 और यहां यूज करता हूं 2 5 6। ठीक है, मुझे फटाफट से एक्टिविटी ए, सी, डी और बी का जल्दी से एक्टिविटी का टाइम चाहिए मुझे। निकाल के बताइए एक्टिविटी ए का टाइम कितना आया है जल्दी से। एक्टिविटी बी का टाइम कितना है, बी का 4 नहीं आ सकता भाई, बी का 4 नहीं आएगा, बी का 7 आएगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ लोगों ने बोला सर ए का आ रहा है 4 और बी का आ रहा है 7, अच्छी बात है, तो लिख देते हैं यार, लिख देते हैं ए का 4 और बी का 7, अच्छी बात है। नाउ अब बात आती है सर सी का और डी का, और बता दीजिए। तो सी का 1 2 3 है, इसका 2 5 6 से कितना कितना आता है भाई, कितना आता है जल्दी से। तो इसका आ रहा है सर 4.66, इसका आ रहा है 4.66 और इसका कितना आया था, 2 आया था। नाउ अब बहुत ध्यान से समझने चलिएगा, एक चीज समझाने जा रहा हूं आपको। ठीक है, एक बहुत प्यारी चीज समझाने जा रहा हूं, उसको समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले समझाने जा रहा हूं आपको अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम टी सफिक्स कैपिटल ई। क्या अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा क्या होता है। हर इवेंट पे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकलेगा, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, थोड़ा ध्यान से।
ये अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम का मतलब क्या होता है? देखो मैं बोलता हूं कोई एक्टिविटी कितने जल्दी से जल्दी खत्म हो सकती है विदाउट एनी डिले। कोई एक्टिविटी कितने जल्दी से जल्दी खत्म हो सकती है विदाउट एनी डिले। अब अगर एक्टिविटी को जल्दी खत्म होना है ना, इवेंट को जल्दी जल्दी अकर करना पड़ेगा, मतलब डिले करना ही नहीं है मुझे इवेंट में। अगर इवेंट डिले ही नहीं होगा इसका मतलब क्या है, हमारी एक्टिविटी फटाफट से खत्म होती जाएगी विदाउट एनी डिले। मैंने कहा ठीक है। अब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो कितने टाइम पे स्टार्ट होगा? 0th डे पे स्टार्ट होगा। भाई टाइम t को 0 पे स्टार्ट होगा तो ये 0 पे स्टार्ट कर दिया। थोड़ा ध्यान से चीजें समझ में आएंगी आपको बहुत अच्छे से। इसको कहते हैं फॉरवर्ड पास मेथड, जब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। फॉरवर्ड पास मेथड आगे की तरफ जब चलते हैं तो ठीक है। नाउ 2 पे जाने का कितना रास्ता है? एक रास्ता फ्रॉम इवेंट 1। तो इसका इवेंट का टाइम है 0, एक्टिविटी को 4 दिन लग रहा है, तो इवेंट 2 कितने दिन में आ जाएगा? जल्दी से जल्दी बिना डिले किए। ये इवेंट 0 डे पे स्टार्ट हुआ और एक्टिविटी को 4 दिन लगा, तो ये कितने दिन में रीच कर जाएगा? 2। जल्दी से बताएंगे मुझे 2 कितने दिन में रीच करेगा? फटाक से जल्दी से 0 + 4 चौथे दिन में 2 इवेंट रीच कर जाएगा। चलो अच्छी बात है सर, मजा आ गया। नाउ 3 पे जाने के लिए एक ही पाथ है फ्रॉम इवेंट 1। ये इवेंट 0th डे पे अकर कर रहा है और इस एक्टिविटी को होने में 7 दिन लगा। ये इवेंट कितने दिन में अकर कर जाएगा? जल्दी से, कितने दिन में? जल्दी से। वेरी गुड। 0 + 7 7। नाउ मजा तो अब आएगा। चौथा इवेंट है, थोड़ा ध्यान से, चौथा इवेंट है और इसको कंप्लीट करने के लिए 2 पाथ हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए 2 पाथ हैं। कहां से? एक एक्टिविटी सी की तरफ से, एक एक्टिविटी डी की तरफ से। नाउ जरा ध्यान से समझिएगा, बातें ये तो निकल जाती हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये इवेंट अकर किया है चौथे दिन पे, इस एक्टिविटी कंप्लीट होने में लग रहे हैं 2 दिन। क्या आएगा इसका टीई? जल्दी से क्या आएगा इसका टीई? वेरी गुड। एक बोलता है 6 आएगा। मैंने कहा ठीक है यार, ठीक है, अच्छी बात है। जरा ध्यान से इधर से अगर आते तो ये इवेंट अकर कर रहा है 7वें दिन में, इस एक्टिविटी कंप्लीट होने में लगा 4.66 डेज। तो यहां पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा बताइए? वेरी गुड। 7 + 4 11.66। सर 2 टाइम कैसे लूं मैं? एक इवेंट के लिए तो एक ही टाइम होता है, 2 टाइम कैसे मैं ले लूं कि ये इवेंट 6 और 11 दिन में रीच कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं, एक ही टाइम लेना पड़ेगा। अब जाइए कहां पे? रूल्स टू ड्रॉ द नेटवर्क में। मैंने एक पॉइंट कहा था, अगर आपको याद हो तो, प्रोजेक्ट जब कंप्लीट माना जाएगा जब सारी की सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करता हूं। प्रोजेक्ट जब कंप्लीट माना जाएगा जब सारी की सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। जरा देखिएगा, 6वें दिन में अगर मैं यहां देख रहा हूं तो ये वाली एक्टिविटी ए और सी तो कंप्लीट हो गई, बी भी कंप्लीट हो गई, पर क्या डी कंप्लीट हुई? क्या बताओ मुझे, क्या डी एक्टिविटी कंप्लीट हुई? बताइए। नहीं हुई। इसका मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि एक एक्टिविटी अभी भी चल रही है। चलो ठीक है सर, ऐसा होता है ना, चलो ठीक है, आपने बोला, मैंने मान लिया, चलो नहीं हुई कंप्लीट। चलो ये तो 6 दिन में कंप्लीट हो रही है, 6 दिन में कंप्लीट हो गई, काम खत्म। यहां से अगर घूमते हुए आते तो 11वें दिन में या 11.66 डेज में डी एक्टिविटी भी खत्म हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 11.66 डेज में बी और डी कंप्लीट हो गई क्या? बताइए, कंप्लीट हो गई क्या? जल्दी से क्या 11.66 डेज में बी और डी कंप्लीट हो गई? लोग बोलते हैं हाँ हो गई। क्या ए और सी कंप्लीट हो गई? सर वो तो 6 दिन में कंप्लीट हो चुकी थी, देख लो। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि प्रोजेक्ट की सारी एक्टिविटी मिनिमम 11.66 डेज में खत्म हुई है, क्योंकि ये वो मिनिमम टाइम है जिसमें सारी एक्टिविटी खत्म होंगी। तो बोल सकता हूं कि 11.66 डेज में पूरा का पूरा नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा? बताइए मुझे। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला कि अगर आपको टीई कैलकुलेट करना है और किसी इवेंट पे 2 पाथ से पहुंच रहे हो तो कौन सा टाइम लोगे? हर बार मैक्सिमम वाला टाइम लोगे। कौन सा लोगे? मैक्सिमम वाला टाइम लोगे। तो यहां पे टीई कितना आ जाएगा? 6 और 11 में से मैक्सिमम कौन? 11.66। तो टीई कितना हो जाएगा? 11.66।
ठीक है 11.6 लेते हैं, लेट इट बी 11.6 लेते हैं, ठीक है। कितना क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक कितना क्लियर है? अब आते हैं टीएल निकालने। टीएल हर इवेंट पे टीएल निकालेंगे। सर ये टीएल क्या भला का नाम है? देखते हैं, आओ ये क्या है टीएल। टीएल कहते हैं बेटा लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। टीएल क्या कहते हैं? लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। थोड़ा ध्यान सुनिएगा, टीएल कहते हैं लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। ना सर ये लेटेस्ट अलाउएबल टाइम का मतलब क्या है? मैं बोलता हूं कोई एक्टिविटी कितना डिले होने के बाद कंप्लीट हो सकती है उसे कहेंगे लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। बोलो सर कंफ्यूज हो गए, नहीं समझ में आया? मत समझो, फिर से समझो, आओ इधर देखते हैं। टी क्या था? कोई एक्टिविटी कब कंप्लीट हो रही है या कोई इवेंट कब अकर कर रहा है, जब कोई भी डिले नहीं है पूरे नेटवर्क में, तब टी आता है। टीएल कब आता है? जब सारी की सारी एक्टिविटी या पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिले हो रहा हो, तब हम टीएल कैलकुलेट करते हैं। तो इसको बोला जाता है इट इज द मैक्सिमम टाइम। टी की डेफिनेशन थी इट इज द मिनिमम टाइम एट विच any activity can complete or any project can complete without any delay। ठीक है, वो था टी की डेफिनेशन। टीएल की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम टाइम इन विच एन एक्टिविटी में अकर और अ प्रोजेक्ट में कंप्लीट by considering all the delays in the network। जब सारे के सारे डिले को कंसीडर कर लोगे तो आपका जो टाइम निकल के आएगा एक्टिविटीज का, उसे कहते हैं लेटेस्ट अलाउएबल टाइम, या जो इवेंट के टाइम निकल के आएंगे उन्हें कहते हैं लेटेस्ट अलाउएबल टाइम। नहीं समझ में आया ना? आओ देखते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, आओ देखते हैं। अंग्रेजी आ गई ना भाई, अंग्रेजी क्या है? अंदर भरी हुई है, निकलती है थोड़ी थोड़ी करके। इधर देखो, इधर मैं कहता हूं, मैं इसका मालिक हूं ना इस प्रोजेक्ट का, मैं कहता हूं कर दो 10 दिन से डिले इस प्रोजेक्ट को, 10 दिन से डिले कर दो। तुमने बोला नहीं करूंगा, इतना डिले नहीं करूंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक, 10 दिन से मत कर भाई, चल 5 दिन से डिले कर सकता है, 5 दिन से। बोले हाँ चलो कर देते हैं। अगर 5 दिन से डिले किया तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 16.66 डेज में। मुझे बोलो हाँ या ना। भाई 11.66 डेज में कंप्लीट हो रहा था, 5 दिन से डिले कर दिया, क्या 16.66 हो जाएगा क्या? बताइए मुझे। बोलेंगे हाँ बोलेंगे, ठीक है। नाउ इसका मतलब इवेंट 4 11.66 डेज में अकर कर रहा है, ठीक है, हाँ या ना? अब थोड़ा ध्यान से, तो ये वाला इवेंट 2 कब अकर करेगा? इवेंट 2 कब अकर करेगा? सर इसका अकरेंस टाइम था 16.66 और इस एक्टिविटी को होने में 2 दिन लग रहे हैं, तो 2 दिन माइनस कर दो इसमें से, कितना आ जाएगा? 14.66। हाँ या ना? जल्दी से हाँ या ना? ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर। 4.66 डेज इस एक्टिविटी को लग रहे हैं, ये इवेंट 16.66 में अकर किया है, यानी कितना हो जाएगा? तो 16.66 माइनस 4.66 कितना 12। अब इस इवेंट पे पहुंचने के 2 रास्ते, फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। हम लोग क्या कर रहे हैं? टीएल कैलकुलेट करने के लिए बैकवर्ड पास मेथड यूज कर रहे हैं। टी के लिए फॉरवर्ड पास किया था, मतलब आगे की तरफ बढ़ते हुए गए थे, ऐड करते हुए गए थे और मैक्सिमम लेते हुए गए थे, जो मैक्सिमम आ रहा था। अब टीएल के लिए क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्ट करते हुए लेते हुए आ रहे हैं, और जहां पे भी 2 टीएल मिलेंगे उसमें कौन सा लेंगे? मिनिमम लेंगे। क्यों लेंगे मिनिमम? उसको समझाता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। यहां 14.66 में ये इवेंट अकर कर रहा है और इसका एक्टिविटी का ड्यूरेशन 4 है, यानी कितना आएगा यहां से? 10.66। थोड़ा ध्यान से 12 में से 7 गया, कितना बचता है? 5 बचता है। अब मैंने क्या बोला था? अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट होना है तो सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट होना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप इस पाथ से आते हैं तो 10.66 डेज में इवेंट 1 अकर कर रहा है, ठीक है। अगर इस पाथ से आते हैं तो, और इस पाथ से आते हैं तो 5वें दिन में इवेंट अकर कर रहा है, यानी 5वें दिन में इवेंट अकर कर रहा है। इधर से आते हो तो, और इधर से आते हो तो कितने दिन में अकर कर रहा है? 10.66 डेज में। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर इधर वाला आपने टाइम ले लिया 10.66, तो सिर्फ ए और सी कंप्लीट हो पाएंगी, ये वाली एक्टिविटी रह जाएंगी।
तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर इसको भी कंप्लीट करना है तो मिनिमम वाला लेना पड़ेगा, मिनिमम वाला, तब जाके सारी की सारी एक्टिविटी कंप्लीट होंगी। हाँ या ना, जल्दी से। हाँ, इसीलिए जब टीएल कैलकुलेट करने आते हैं तो मिनिमम लेते हैं, मिनिमम लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। ठीक है, मिनिमम कितना हो जाएगा यहां पे भाई? जो भी ये माइक ऑन करके रखा हुआ है ना, कृपया बंद कर ले, कृपया बंद कर ले। मैं एक ही बार बोलता हूं, दूसरी बार क्लास में रिपीट नहीं करता इन चीजों को, एक ही बार बोलूंगा। बंद कर ले जरा माइक आप अपना। ये 5वां आ गया, ठीक है, ये 5वां आ गया। तो ये हो गए टी और टीएल, कितनों को समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना है जल्दी से। मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया, देखो मैं एग्जांपल क्यों दिया, यही मैं आपको आईजे के टर्म्स में समझा था, आप कंफ्यूज होते हैं। अभी समझाऊंगा आईजे के टर्म्स में फिर से आपको, पर एक एग्जांपल देने से क्या होता है, चीजें समझ में आती हैं, चीजें क्या होती हैं, समझ में फटाफट आती हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, कि भाई अगर आपने जल्दी समझा दिया ना कोई चीज को, तो वो आपका गुरु है, अदरवाइज वो गुरु है ही नहीं, अगर वो आपको इसमें और कॉम्प्लिकेट करता हुआ जाए तो। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सामने। अब आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन समझा रहा हूं, देखिएगा। आता है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड इवेंट ऑकरेंस टाइम, जिसको कभी कभी हम लोग अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम भी कहते हैं, इवेंट ऑकरेंस हटा देते हैं। नाउ क्या बोलता है, इट इज द मिनिमम टाइम इन विच एन इवेंट में अकर। सीधी सी बात है भाई, मिनिमम टाइम है जिसमें कोई इवेंट अगर कर जाए। मिनिमम क्यों है, क्योंकि डिले नहीं हो रहा, डिले नहीं हो तो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इट शुड बी नोटेड दैट एन इवेंट विल अकर व्हेन ऑल द प्रीसीडिंग एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड। ये हमें पता है। सम टाइम इट इज नोन एज अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, जो हम लोग बोल रहे हैं बहुत देर से। कैसे निकालते हैं, फॉरवर्ड पास मेथड से निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, टी कहते हैं इसको, और हमेशा नोट के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, कैसे निकाला जाएगा देखिए जरा यहाँ पे। मान लो ये इवेंट आई है, ये इवेंट जे है, ये इवेंट आई है, ये इवेंट जे है, ये एक्टिविटी ए है, और इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन आता है TEIJ। लेट इट बी TEIJ। इसका TE पता है मुझे, इसका TE पता है। तो अगर मुझे TEI पता है तो मुझे अगर TEJ निकालना है, TEJ निकालना है, TEJ का फॉर्मूला क्या बनेगा आप मुझे बता सकते हैं, आप होशियार हैं। TEJ का फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी से, TEJ का फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी से बताएंगे मुझे, जल्दी से। क्या फॉर्मूला बनना चाहिए TEJ का? अगर मुझे TEJ इवेंट की निकालनी है तो कितना होना चाहिए? अगर मुझे TEJ इवेंट का निकालना है, यानी इस इवेंट का TEJ निकालना है तो कितना होगा? इसका TEI है और इस एक्टिविटी कंप्लीट होने में TEIJ लग रहा है, कितना आना चाहिए TEJ? जल्दी से बताएंगे। कुछ नहीं सर, इसमें इसको ऐड कर दो, यहां पहुंच जाएंगे। तो TEI में TEIJ को ऐड कर दो सर। TEJ निकालने के लिए TEI में TEIJ को ऐड कर दो। बोले सर ये तो इजी था, ये तो इजी था। थोड़ा कंजस्टेड बताओ, मजा आ जाएगा समझने में। आओ थोड़ा कंजस्टेड देखते हैं, आइए थोड़ा कंजस्टेड देखते हैं। मान लो यहाँ पे आपके पास I था, यहाँ आपके पास I डैश था, यहाँ पे आपके पास I डबल डैश था। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, चीजें इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये Jth इवेंट है, एक रास्ता ये है यहाँ से आने का, एक रास्ता ये है यहाँ से आने का, एक रास्ता ये है यहाँ से आने का। इसका टाइम है TEIJ, इसका टाइम है TEI डैश J, और इसका टाइम है TEI डबल डैश J। ठीक है, नाउ इसके ऊपर टाइम है TEI, इसका टाइम है TEI डैश, और इसका टाइम है TEI डबल डैश, और आपको निकालना है TEJ। अच्छा, TEJ पे पहुंचने कितने रास्ते हैं? TEJ पे पहुंचने कितने रास्ते बताइए? 3 रास्ते। वेरी गुड यार, वेरी गुड, जिससे ही बोला 3 रास्ते, वेरी गुड। तो 3 रास्ते हैं। तो TEJ निकालने के लिए हमारे पास 3 प्रोबेबिलिटी बनती है। क्या? सबसे पहले TEI में TEIJ ऐड कर दो, मैंने कहा ठीक है। दूसरा TEI डैश में TEI डैश J ऐड कर दो, मैंने कहा ठीक है। और तीसरा TEI डबल डैश में TEI डबल डैश J ऐड कर दो। पर किसी भी इवेंट का 3 टाइम तो नहीं हो सकता, एक ही टाइम होगा। तो कौन सा लेंगे तीनों में से कौन सा लेंगे बताइए मुझे? वेरी गुड यार, ये बात हुई ना। इसको ही समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल दिया था, और सबका आंसर करेक्ट आ रहा है मैक्सिमम। समझ में आई कहानी? अब ये ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। अगर मैं आईजे के टर्म में शुरू में समझाता ना तो आप फैल जाते रायते की तरह, इसीलिए पहले एग्जांपल लिया। कितनों को समझ में आने लग गया पूरा? नाउ ये तो हो गई TEI की कहानी, और हमने TEJ की कहानी देख ली, यानी अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम देख लिया। ये तो समझ में आता है, ठीक है। थोड़ी सी और बातें करते हैं।
लेटेस्ट अलाउेबल टाइम जो मैं भी आपको बताया था। अब लेटेस्ट अलाउेबल टाइम में क्या होता है, सारे डिले कंसीडर कर लेते, तो ये मैक्सिमम टाइम होता है हमेशा। तो मैंने क्या बोला, इट इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ एन इवेंट बाय विच इट मे बी अलाउड टू अकर विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, अच्छी बात है। इसको क्या कहते हैं, लेटेस्ट अलाउेबल टाइम भी कहते हैं। डिनोट किससे करते हैं, टीएल से डिनोट करते हैं। कैसे निकालेंगे, बैकवर्ड पास मेथड निकालते हैं, आगे सॉरी पीछे से आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और बस यही कहानी है, इसमें यही कहानी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आइए। ये इवेंट आई है, ये इवेंट जे है, ठीक है। ये एक्टिविटी ए थी, इसका ड्यूरेशन था TEI जे, और आपके पास TLI है, सॉरी TLJ है आपके पास, और आपको निकालना है TLI। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे TLI? TLI को निकालने का तरीका क्या रहेगा बताइए। TLI कैसे निकालेंगे? TLI को निकालने का तरीका रहेगा कैसे, बैकवर्ड पास मेथड ना, तो TLJ में से TEIJ घटा दो, TLI आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, TLJ में से TEIJ को घटा दीजिए, आपके पास TLI आ जाएगा। कितनों को समझ में आता है ये, जल्दी से कितनों को समझ में आता है ये? चलिए, ये तो समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं। आइए, लेट इट बी, लेट इट बी, लेट इट बी। ये आई है, ये जे है, ये जे डैश है, और ये जे डबल डैश है। ठीक है, यहां पे अगर TLJ है, यहां पे अगर TLJ डैश है, और यहां पे अगर TLJ डबल डैश है। आपको TLI निकालना है, TLI। यहां पे आपके TEIJ है, यहां पे आपका TEIJ डैश है, और यहां पे आपका TEIJ डबल डैश है। कितने रास्ते आई तक पहुंचने के? 3 रास्ते। 3 रास्ते, तो क्या क्या हो जाएगा, अगर TLI निकालना है तो क्या हो जाएगी वैल्यू, TLJ माइनस TEIJ। ठीक है, फिर TLJ डैश माइनस TEIJ डैश। ठीक है, और TLJ डबल डैश माइनस TEIJ डबल डैश। नाउ तीनों में से आंसर कौन सा, तीनों में से आंसर कौन सा, जल्दी से। वेरी गुड यार, वेरी गुड, मिनिमम मिनिमम मिनिमम। ठीक है, तो यही इसने यहां पे लिखा भी हुआ है, इफ देयर आर मोर देन वन सक्सेसर फॉर एन इवेंट आई, देन लेटेस्ट अलाउेबल टाइम फॉर इवेंट आई दैट इज TLI विल बी मिनिमम ऑफ TLJ माइनस TEIJ, जो मैंने आपके सामने लिख के दिखाया। कितना क्लियर हुआ यहां तक? कितना क्लियर है यहां तक? यहां पे अभी आपकी क्लास को आज ब्रेक कर रहा हूं, क्यों? इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्लैक। ठीक है, ये समझाऊंगा और फिर कैलकुलेट करेंगे, ये समझाऊंगा और फिर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, स्लैक होता क्या है, डिफरेंस होता है TL और TE का, ये समझाऊंगा। इतना ही नहीं है, इसके ऊपर बेस्ड कहानियां हैं कि भाई कोई एक्टिविटी समय से पीछे चल रही है, समय से आगे चल रही है, समय पे चल रही है, वो कैसे पता करेंगे। तो वो सब इसी से सीखना है हमको, स्लैक के कॉन्सेप्ट से। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है आपके पास, स्लैक हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। क्लियर है क्या, बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्लैक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। कब मिलेंगे? थर्सडे को मिलेंगे। कितने बजे? शार्पली 7 बजे। ओके, चलिए बाय बाय एवरीवन।